आज मैं फिर से समय, दूरी तथा चाल से विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो को मिला के टोटल 5 वीडियो हो जाएगा। अगर आप सभी वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो के लास्ट में 2 ऐसा प्रश्न है शायद आप कभी नहीं पढ़े होंगे और वीवीआई भी है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है और किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना। ये छोटा सा प्रश्न है, दूसरा नंबर में भी छोटा सा प्रश्न है, लेकिन शायद किसी से नहीं बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना है, सॉल्व करके देखना है कि सॉल्व होता है या नहीं होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल है। औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ आप चाल समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा तो चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी है 400 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 8 घंटा। 8 × 5 = 40 और 1 0 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर आ चुका है, देख लीजिए, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करके देखना है। एक बार वीडियो को रोक देना है और सॉल्व करके देखना है कि सॉल्व होता है या नहीं होता है। और सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। यहाँ पर पार छूट गया है, लिखा हुआ है कितने सेकंड में करेगी, यानी कि पार करेगी। अब यहाँ पर समय निकालना है सेकंड में और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है मीटर में और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले चाल को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, 18 × 54 और 5 × 15 यानी कि चेंज हो चुका है। तो कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपको समझना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 54 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है। 1 घंटा में कितना चलती है? 54 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकंड में लाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 15 मीटर 1 सेकंड में चलती है। 1 सेकंड में कितना चलती है? 15 मीटर चलती है। तो 90 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, 15 मीटर की दूरी 1 सेकंड में चलती है। 15 मीटर की दूरी 1 सेकंड में, तो 1 मीटर की दूरी कितना सेकंड में? तो 1/15 सेकंड में। एक नियम यहाँ पर अब आपको यूज करना है, एक नियम समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो 90 मीटर को चलने में कितना समय लगेगा? अब क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना कर देंगे, 1/15 गुने 90 सेकेंड। तो 15 × 6 = 90 यानी कि 6 सेकेंड समय लगेगा। देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करना है। अगर कहीं पर प्रश्न को घुमा फिरा के दे दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक पर नहीं चलना है। ट्रिक बनाइए लेकिन कॉन्सेप्ट को भी समझना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर में है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। समय निकलना है सेकंड में। अब यहाँ पर आपको समझना है कौन सा गाड़ी है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी है। क्योंकि 1500 मीटर लंबी है तो कार और बस तो होगा नहीं, क्योंकि 1500 मीटर लंबी है तो रेलगाड़ी ही होगा। अब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो दूरी क्या लेते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो लंबाई क्या लेते हैं, यानी कि दूरी क्या लेते हैं? तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के समझने का कोशिश कीजिएगा। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आपको समझना है कि दूरी क्या लेंगे। तो एक रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो कितना हो जाएगा? 1500 मीटर प्लस 500 मीटर यानी कि 2000 मीटर हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर आपको समझना है, समय लाना है सेकंड में और यहाँ पर दूरी दिया हुआ है मीटर में और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 50 को 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पर रख देना है, 50 × 5 और
ये 18 ऊपर में चला जाएगा। समझने का कोशिश करना है एक बार अच्छा से। सबसे पहले एक 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 चौके 20 और एक 0 और फिर 5 से काटेंगे 5 अठे 40 और 18 अठे 144 होता है, यानी कि समय आ गया है 144 सेकेंड। यानी कि रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो 144 सेकेंड में। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दूरी लाना है मीटर में और समय दिया हुआ है सेकंड में, लेकिन चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है? 108 है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। ये क्या है? चाल है। दूरी बराबर चाल गुने समय। समय कितना है? तो देख लीजिए 15 सेकेंड है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 9 18, 2 5 10 और 2 चौके 8 और 9 6 54 और यहाँ पर देख लीजिए 6 5 30 और गुने 15, 15 3 45 और एक 0, यानी कि 450 मीटर। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 5वां नंबर प्रश्न है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है? यानी कि एक पुल को पार करने में 15 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर पुल की लंबाई ज्ञात करना है, इसका मतलब दूरी ज्ञात करना है। दूरी क्या है? यानी कि पुल की लंबाई ही है। तो यहाँ पर दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है मिनट में और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, दूरी लेना है मीटर में और समय दिया हुआ है मिनट में, तो चाल को चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चाल कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो मीटर में चेंज हो चुका है। प्रति घंटा है, यानी कि बटे में 60 कर देंगे। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर 60 रख देंगे तो ये मीटर पर मिनट में चेंज हो गया है। ये चाल है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। समय दिया हुआ है 15 मिनट, तो यहाँ पर 15 मिनट। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं एक यूनिट में होना चाहिए। जैसे समय दिया हुआ है मिनट में और यहाँ पर चाल में क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आप इसको डायरेक्ट रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो एक जैसा यूनिट में कर लेना है। समय दिया हुआ है मिनट में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के जगह में क्या होना चाहिए? यानी कि मीटर पर मिनट होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए 15 चौके 60, 15 चौके 60 और यहाँ पर काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। यहाँ पर देख लीजिए ये कट गया, एक 0 बच गया। अब फिर से गुना कर लेते हैं। 25 5 125, 125 और एक 0, यानी कि इतना आ गया। तो ये मीटर में आया। तो देख लीजिए कहाँ पर है? 1250 मीटर। घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और छोटा छोटा प्रश्न ही आता है और छोटा छोटा प्रश्न ही मुश्किल में डालता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापिस स्टेशन बी से स्टेशन ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल है। औसत चाल ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा सकता है, इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कैसे लिख सकता है। जैसे इसमें क्या है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो दोनों कंडीशन में, यानी कि दोनों बार क्या है? बराबर दूरी है। एक बार इधर से जाती है और एक बार यहाँ से इधर आ जाती है। या कहीं कहीं पर क्या रहेगा, जैसे एक ही तरफ से 2 बार गया, एक ही तरफ से 2 बार गया, तो यहाँ पर भी क्या है? दूरी क्या है? बराबर है, लेकिन अलग अलग चाल है। या कहीं कहीं पर रहेगा, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, तो पहाड़ में कुछ दूरी चला और फिर नीचे वापस आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी दूरी क्या है? दोनों बार बराबर है, लेकिन चाल अलग अलग है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर कहीं पर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है?
2u_v/u+v करना है। तो यहाँ पर u भी क्या है, दो चाल है। देखिए दो अलग अलग चाल दिया हुआ है, एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को नीचे में जोड़ देंगे तो 20-30 हो जाएगा 50। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4 और 4 छक 24 यानी कि 24 आ गया। तो क्या हम लोग याद कर रहे थे, औसत चाल। तो औसत चाल कितना आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, अब यहाँ पर निश्चित दूरी बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौट आता है, उसकी औसत चाल क्या है। दोनों प्रश्न क्या है, सेम है, यानी कि 6 नंबर और 7 नंबर क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, 2u बटे में u+v। तो डायरेक्ट आपको लिखना है 2 गुने 15 गुने 10, और ये चाल है तो चाल को नीचे में जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए काट लेते हैं, तो 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10 और 5 × 15 कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। तो इस सेट में इतना ही है। अब मैं बताने वाला हूँ, मैंने पहले बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में 2 ऐसा प्रश्न है जो कि VVI है और आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो मैं अब दूसरा सेट को निकालूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। अब मैं आ गया हूं दूसरा सेट में। क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में समझा दूंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, सोनू एंड मोनू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P to Q अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मोनू रीचेस Q फर्स्ट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स सोनू एट R। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to R। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार मैं हिंदी में अच्छा से समझा दूंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 पॉइंट है P और Q। सबसे पहले आपको समझना है P और Q 2 पॉइंट है और 2 आदमी है। कौन कौन है, एक है सोनू और एक है मोनू। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सोनू और एक है मोनू। सोनू और मोनू है, दोनों P पॉइंट से ट्रेवल करता है, यानी कि P पॉइंट से चलना शुरू करता है Q के तरफ। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सोनू और मोनू दोनों P से चलना स्टार्ट करता है और मोनू सबसे पहले Q पॉइंट पर पहुंचता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, Q पॉइंट पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, मोनू पहुंचता है, और यहां से पहुंचने के बाद ये रिटर्न होता है। तो रिटर्न होने के समय सोनू से R पॉइंट पर मिलता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझ लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। VVI प्रश्न है और आसान प्रश्न है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सोनू और मोनू P पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और मोनू सबसे पहले Q पॉइंट पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद रिटर्न होता है, तो रिटर्न होने के समय R पॉइंट पर सोनू से मिलता है। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूं। सोनू एंड मोनू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P to Q, यानी कि P से Q के तरफ जाता है। डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक P और Q का डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर है। और सोनू का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोनू का कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। मोनू रिचेस Q फर्स्ट, बोल रहा है कि मोनू Q पॉइंट पर सबसे पहले पहुँचता है और रिटर्न होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिचेस Q फर्स्ट एंड रिटर्न्स, रिटर्न हो रहा है इमीडिएटली, तुरंत रिटर्न हो रहा है, एंड मीट्स यानी कि मिल रहा है सोनू से एट R, यानी कि R पॉइंट पर सोनू से मिल रहा है। तो यही प्रश्न था। सोनू और मोनू P पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और Q पॉइंट पर सबसे पहले मोनू पहुंचा और यहाँ से तुरंत रिटर्न हो गया, और रिटर्न होने के समय में सोनू से R पॉइंट पर मिला। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to R, यानी कि P से R का डिस्टेंस क्या है, ये आपको अच्छा से समझना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि P से R कौन चला है, यानी कि सोनू P से R, सिर्फ और सिर्फ P से R तक ही गया है, यानी कि दोनों चलना स्टार्ट किया था P पॉइंट से
तो सोनू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन मोनू कहाँ से कहाँ तक गया, यानी कि मोनू यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक रिटर्न आया। यानी कि मोनू कितना चला, यानी कि सोनू कितना चला है, P से R। तो P से R अगर निकालने के लिए कहा गया है, इसका मतलब सोनू द्वारा चला गया डिस्टेंस को निकालने के लिए कहा गया है। अगर मोनू का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, या तो लिखा हुआ रहेगा कि मोनू का डिस्टेंस निकालिए, या लिखा हुआ रहेगा PQ प्लस QR डिस्टेंस निकालिए। जैसे मोनू कितना चला है, P से Q तक चला है और कितना चला है, Q से R तक, तो PQ प्लस QR निकालिए। तो ये कौन चला है, मोनू चला है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो सोनू द्वारा चला गया डिस्टेंस को निकालना है, यानी कि PR डिस्टेंस को निकालना है। तो PR डिस्टेंस को किसने चला है, सोनू चला है। तो इसके लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, समझने का कोशिश कीजिएगा। PR निकालना है, PR निकालना है तो आपको क्या करना है, 2D समझने का कोशिश कीजिएगा। 2D कौन चल रहा है, सोनू चल रहा है। PR डिस्टेंस को सोनू चल रहा है, तो ऊपर में सोनू का स्पीड रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोनू का स्पीड कितना है, 6 है, तो मैं 6 यहाँ पर रख देता हूँ और बटे में दोनों का स्पीड को जोड़ेंगे तो कितना है, 6 प्लस 8 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और D का मतलब क्या है, डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको रखना है 42 किलोमीटर और ऊपर में 6 है और नीचे में इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा। 14 तिया 42, 14 तिया 42 हो जाएगा और सभी को गुना कर लेते हैं। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 छक 36, यानी कि 36 आ गया। तो क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, डिस्टेंस, यानी कि PR डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर है। तो ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा सॉल्यूशन है। अगर आप सिर्फ इतना याद किए हैं और क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो PR डिस्टेंस निकल चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा PQ प्लस QR डिस्टेंस निकालिए, यानी कि मोनू द्वारा चला गया डिस्टेंस निकालिए, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, ये भी आसान है। अगर मोनू का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, तो मोनू का डिस्टेंस कौन सा होगा, PQ प्लस QR होगा, ये होगा टोटल, क्योंकि मोनू यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से यहाँ तक चला। तो इसके लिए भी क्या है, 2D गुने, अब यहाँ पर मोनू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऊपर में मोनू का स्पीड रहेगा। मोनू का स्पीड कितना है, 8 है और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 6 प्लस 8 करेंगे, सेम है। सिर्फ यहाँ पर स्पीड का अंतर है, कहने का मतलब है कि अगर सोनू का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड सोनू का होगा, अगर मोनू का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मोनू का होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 42 है और ये ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे में ये 14 हो जाएगा। 14 तिया 42 और गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 8 है, 8 छक 48, यानी कि 48 किलोमीटर। यानी कि मोनू कितना चला है, 48 किलोमीटर और सोनू कितना चला था, 36 किलोमीटर। बिल्कुल समझ में आ गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, 2 men A and B ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P to Q अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 16 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। B रीचेस Q एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट A एट R। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P to R। यहाँ पर भी P to R ज्ञात करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि PR डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, 2D गुने, अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर स्पीड किसका लेंगे, यानी कि अब यहाँ पर कौन कौन है, A and B ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P to Q अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 16 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। B रीचेस Q एंड रिटर्न्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले B Q पर पहुँचता है और रिटर्न होता है इमीडिएटली एंड मीट्स
ए एट आर, आर यानी कि आर पॉइंट पर ए से मिलता है, बी सबसे पहले क्यू पॉइंट पर पहुंचता है और रिटर्न होता है तो आर पॉइंट पर ए से मिलता है। तो यानी कि P से R तक कौन चला है, यानी कि A चला है, तो A का स्पीड लेंगे। तो A का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। इसके बाद दोनों का स्पीड को नीचे में जोड़ेंगे तो 12 + 16 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर 2 गुने D का मान कितना है, 84 है, तो यहाँ पर 84 रखेंगे। ऊपर में कितना है, 12 है, और इसको नीचे में जोड़ लेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 1 2, यानी कि इतना हो गया। देख लीजिए, तो इसको काटते हैं, कितना से कटेगा, 4 से देख लेते हैं, यानी कि 8 का 8 8 16 8 3 की 24, यानी कि 3 बार में कटेगा। देखिए 3 बार में कट जाएगा। तो अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो 84 आएगा। देखिए 3 8 24 के 4 और 3 दूना 6 2 8, यानी कि 28 से इसको 3 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 और गुने में 12, तो 12 छक 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 छक 72, यानी कि कितना दूरी है, तो 72 किलोमीटर है। बहुत ही आसान था। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ज्ञात किए हैं, PR ज्ञात किए हैं। और इसी प्रश्न में आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है कि PQ + QR डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, सेम है, मैं पहला नंबर में बता चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।